दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीलैन के बारे में, यानी कि वीलैन क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है और कहाँ ये काम करता है, कहाँ हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और क्या है इसके बेनिफिट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वीलैन के बारे में, लेकिन वीलैन को समझने के लिए हमें जो है स्विच पे पहले बात करनी पड़ेगी। तो ये स्विच है हमारे सामने 48 पोर्ट का। दोस्तों स्विचेस जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनमैनेज और एक होते हैं मैनेज। जो कि वीलैन जो है वो मैनेज स्विचेस में ही कॉन्फ़िगर्ड होता है और अनमैनेज के अंदर वीलैन का कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब वो एक कॉमन वीलैन के अंदर ही कॉन्फ़िगर होता है। दोस्तों सबसे पहले हम अनमैनेज स्विच के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या उसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज हैं। दोस्तों ये बेसिकली जहाँ पे भी कम अगर कॉस्ट लगा के अगर अभी कुछ नेटवर्क को रेडी करना है, चलाना है और उसके अंदर ज़्यादा ट्रैफिक्स नहीं है, बहुत कम छोटा नेटवर्क है, तो वहाँ तो हम अनमैनेजेबल स्विचेस जो हैं वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है कि ये एक ही डोमेन के अंदर चलते हैं, एक ही आईपी एड्रेसेस की सीरीज़ में चलता है और ये डेटा ट्रांसमिट भी जो है एक ही कॉमन सीरीज़ के अंदर ही करता है। अब सपोज कर लेते हैं कि एक पीसी हमारा इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, एक पीसी इस पे कनेक्टेड है, एक पीसी इस पे कनेक्टेड है, एक पीसी इस पे कनेक्टेड है, एक पीसी इधर है। इस तरह से ये कुछ और पीसी हमारे इस नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। अब होगा क्या कि अगर सपोज कर लीजिए ये जो स्विच है, ये जो कनेक्शन है इसका, तो ये कनेक्शन जो है अगर ब्रॉडकास्ट करता है तो ये जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि ये जो अनमैनेज स्विच है तो ये कॉमन डोमेन में चलता है, तो ये क्या करेगा, जितने भी डिवाइस इसके साथ और बाकी पोर्ट्स पे कनेक्टेड हैं वो उन सब में ही ब्रॉडकास्टिंग जो है चालू कर देगा। अगर इसको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर सपोज कर लीजिए एक रूम है और रूम के अंदर 10 लोग बैठे हैं और वो रूम के अंदर जो एक बंदा जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, तो बाकी अगर चुप बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक जोर जोर से बात करना स्टार्ट करता है उसका रिप्लाई जो है वो दूसरा करने चालू करते हैं। तो इस तरह से जब भी सभी जितने भी उस रूम के अंदर इंसान बैठे हुए हैं वो अगर जोर जोर से बात करना चालू कर दें तो होगा क्या कि ये जितने भी बैठे हैं उस रूम के अंदर सब बोल तो रहे हैं, आवाज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी किसी को सुनाई नहीं देता। मतलब सुनाई दे रहा है लेकिन क्लियर क्या और क्या बोल रहा है वो नहीं पता चल पाता। सेम वे ये भी नेटवर्क के अंदर भी होता है। अगर ब्रॉडकास्टिंग इस तरह से चलने ज़्यादा सभी पीसी करने लग जाते हैं तो ये धीरे धीरे इतना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग का ज़रिया बन जाता है कि हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा चोक हो जाता है। तो ये कुछ है डिसएडवांटेज अनमैनेज स्विचेस का, कि वो हम जो ट्रैफिक शेपिंग्स हैं, जो ट्रैफिक हम मैनेज करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। ये वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में सही है जहाँ पे छोटा नेटवर्क है और कोई 2-4 स्विच लगे हुए हैं तो आप उसमें चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैनेजेबल स्विचेस के ऊपर ही जाएं। दोस्तों ये वीलैन के बारे में हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्विच आपको दिख रहा है, बेसिकली ये स्विच जो है मैनेजेबल स्विचेस में क्या होता है कि ये जो हमारे 48 पोर्ट्स हैं, अब उसमें सपोज कर लो कि ये मैंने कुछ बना दिए कि ये पहले जो 12 पोर्ट हैं उनको ग्रुप 1 में कॉन्फ़िगर करना है, ग्रुप 2 में करना है, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही स्विच के अंदर हम जो है मल्टीपल नेटवर्क्स चलाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 के अंदर सपोज कर लीजिए कि ये 2 पीसी कनेक्टेड हैं या 4 पीसी कनेक्टेड हैं इसके अंदर। अब अगर ये एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो ये इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इन 4 में तो जाएगा, मतलब ये जो रेड कलर का ग्रुप 1 बना हुआ है सिर्फ उन ही पोर्ट पे जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनको ही ये ब्रॉडकास्टिंग मिलेगी, पर बाकी इस स्विच के साथ होते हुए भी वो उन पे बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। भले ही उन पे कोई भी इस तरह से डिवाइस अगर कनेक्टेड भी हैं तो भी वो बिल्कुल स्टैटिक ही, आइडल ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो है एक वीलैन, मतलब मैं बोलूँ कि आप
छोटे छोटे 2-4 स्विच ले लो, उनके साथ जो नेटवर्क बना रहे हो, सपोज कर लो आपको 4 नेटवर्क बनाने हैं तो आपने 4 स्विचेस का इस्तेमाल किया है। तो उसी चीज़ को अभी यहाँ पे मैनेजेबल स्विच में क्या होता है कि आप एक ही स्विच के पोर्ट्स को अलग अलग ग्रुप में बना के डाल देते हैं। वीलैन कॉन्फ़िगर यानी कि वर्चुअल लैन जो है, हम एक ही स्विच के अंदर मल्टीपल स्विचेस बना डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, तो उसको कहते हैं वीलैन। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझा सकूं। सो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि इसमें जो है मल्टीपल आईपीज़ भी हम चला सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए दिखा रखा है कि ग्रुप 1 के अंदर अगर हम आईपी सीरीज़ चला रहे हैं 192.168.1.22 की, मतलब 192.168.1 की सीरीज़ जो चला रहे हैं, ग्रुप 2 के अंदर 172.123.1 की सीरीज़ चला रहे हैं, ग्रुप 3 के अंदर 10.10.1 की सीरीज़ चल रही है, और वहीं पे ग्रुप 4 के अंदर से 172.24.1 की जो सीरीज़ सपोज आईपी ने के जो पूल हैं वो चल रहे हैं। तो ये एक ही नेटवर्क के अंदर, एक ही स्विच के अंदर हमने क्या इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। और 4 भागों में डिवाइड कर दिया मतलब पहले जो ये पोर्ट हैं इनको हमने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, ग्रुप का नाम दिया 1, और इसको हमने दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि ये जितने भी हैं इसी ग्रुप के दौरान कम्युनिकेट करेंगे। तीसरे ग्रुप में इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसको चौथे ग्रुप में कॉन्फ़िगर कर दिया, और अलग अलग आईपीज़ ही यहाँ पे चल पाएंगी। तो अब इसका बेनिफिट ये है कि हमें जो है 4 स्विचेस अगर लगाने हैं तो 4 स्विचेस लगाने के लिए हमें एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरा 4 स्विचेस को मैनेज करना अलग अलग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब एक कॉमन स्विच के अंदर ही अगर हम ये 4 वीलैन कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो हमें एक ही स्विच को मैनेज करना है, और हमारा चारों के चारों नेटवर्क जो हैं हम इजीली देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे वीलैन और मैनेजेबल स्विचेस के बेनिफिट। सो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये सारे ग्रुप हम बना देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर सपोज एक लिंक से ही हम दूसरे लिंक को, स्विच को लिंक करते हैं, तो उस कंडीशन में ये डेटा ट्रांसफ़र मतलब कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो ये दोनों चारों तो अलग अलग आईपी एड्रेस हमने दिए, तो उसके लिए मैंने ये अलग से एक स्क्रीन बनाई है आपके लिए। तो बेसिकली भले ही हम जो है यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज कर लीजिए आपने इस कॉमन से इसको अपलिंक डाला है, ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे रखा है कि ये जो स्विच हैं वो आपस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें जो लिंक करना है दोनों को आपस में सिर्फ एक कॉमन केबल से हम लिंक कर सकते हैं। तो अब डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैसे ये आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है कि सपोज़ ये हमने इसको दे दिया ग्रुप 1, तो जितने भी पैकेट इस पोर्ट से जनरेट होंगे तो ये स्विच क्या करेगा कि उन पैकेट्स को लेगा और उस पर ग्रुप 1 का जो एक लेबल लगा के वो इस पोर्ट के ज़रिए इस स्विच को कम्युनिकेट कर देगा। तो जैसे ही वो डेटा जो पैकेट है वो इस स्विच के पास पहुंचेगा, वो चेक करेगा ओके इसका जो ग्रुप लेवल है वो 1 है, ग्रुप 1 का है पैकेट ये, तो वो ग्रुप 1 को असाइन कर देगा। तो सेम वे यहाँ पे ग्रुप 2 का अगर कोई पैकेट है तो उसमें ग्रुप 2 का लेबल लगता है, और ये स्विच उसको आइडेंटिफाई करता है ग्रुप 2 का, उसको पैकेट हैंडओवर करके उसको वापस अपना पैकेट जो उसका लेबल है उसको रिमूव कर देता है। सेम वे ग्रुप 3 और ग्रुप 4, यानी कि यहाँ पे जो डेटा जब हम वीलैन को अलग अलग कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये जो पैकेट्स हैं वो भी उनके साथ जो लेबलिंग है वो हम जैसा भी डिफ़ाइन करते हैं, जो भी हम उसमें नाम देते हैं, वो नाम के साथ ही जो डेटा पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीलैन किस तरह से काम करता है वो मैंने आपको दिखाया था।